मैं श्रीधाम वृंदावन को अपने प्राण प्रीतम के रूप में स्वीकार करता हूं। मेरा जीवन सर्वस्व वृंदावन है। वृंदावन तो वृंदावन के लाडिले युगल सरकार समस्त प्रेम परिकर, ये सबकी निष्ठा हो जाती। वृंदावन की निष्ठा से प्रिया प्रीतम की निष्ठा, खगमृग पशु पंछी यमुना रस रानी रजरानी रसिक जन ब्रजवासी जन सबकी निष्ठा हो जाती, क्योंकि धाम में सब विराजमान है। कैसी निष्ठा? बोले पततु मधु परिष्ठात कोटिसो वज्रपाता। दो चार थप्पड़ लग जाए या कोई गाली दे दे या अपमान कर दे तो बहुत छोटी सी बात है। देखो जीवन में आता है, अगर पक्के नहीं रहोगे तो फिर ये माया की आंधी आपको डगमगा देगी। कह रहे करोड़ों वज्रपात हमारे ऊपर हो तो भी वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। ये निष्ठा धाम की। कोटिशो वज्रपाता, यहां डंडा लगना या थप्पड़ लगना या गाली या अपमान, इन्हीं को हम नहीं सह पाते। और भगवत प्रेमी महात्मा कैसा होता है? बोले करोड़ों वज्रपात हो जाए तो भी धाम निष्ठा, धाम से बाहर नहीं भागूंगा। कह रहे हैं सकल भुवन दाही वन निरभ्युत्थितोस्तु, समस्त भुवनों को जलाने वाली अग्नि में मुझे झोंक दिया जाए तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। करोड़ों वज्रपात हमारे ऊपर हो, बड़े बड़े दुख हो तो भी वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। उदयतु लय कालो चंड मारुतंड कोटि, यदि प्रलय कालीन भय उपस्थित हो, मृत्यु का भय उपस्थित हो तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। यदि चांडालादि नीच पुरुषों द्वारा अपमान हो तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। ना खलु तदपि वृंदा काननम त्यक्तुमीशे, मैं अपने इष्ट वृंदावन को कभी नहीं त्याग सकता, चाहे जैसी परिस्थिति हो। अब ये जो वृंदावन की निष्ठा आती है इस कोटि की, ये भगवत प्रेमी महात्मा के संग से ही आती है। अगर प्रेमी जनों का संग ना हो तो निष्ठा आएगी ही नहीं। किसी न किसी वृंदावन निष्ठ रसिक महापुरुष की कृपा से ये निष्ठा आती है। तो दूसरे श्लोक में रसिक महापुरुषों की निष्ठा का वर्णन करते हैं। पहले में धाम निष्ठा का वर्णन करते हैं, जैसे ध्रुवदास जी सरल भाषा में कहते हैं, खंड खंड हुए जाए तन अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो छाड़िबो है बड़ी चूक। चाहे हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, सैकड़ों टुकड़े अंग के कर दिए जाए, मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। अगर वृंदावन छोड़ दिया तो बड़ी चूक होगी। क्यों? शरीर तो छूटना ही है, जिस विधान से छूटना वैसे छूटेगा। जो कछु लिखा लिलाट दुख सुख देह संग, भुगते गो जा जाएगो या सिद्धांत भंग। या सिद्धांत भंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। और यहां जो भी होगा वो महामंगल होगा। इसलिए अब हमें पार्थिव शरीर की परवाह नहीं करनी। हम धाम निष्ठ हैं, हम धाम के अखंड वासी हैं, ऐसी निष्ठा। अब ये निष्ठा कहां से आती है? ये किसी शास्त्र स्वाध्याय से नहीं आएगी, ये किसी तीर्थयाटन से, किसी अन्य साधन से नहीं आएगी। ये भगवत प्रेमी महात्मा के संग से आती है, जो धाम निष्ठ है, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में। ये बहुत दुर्लभ है। धाम हम वास कर रहे हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम विविध प्रकार की वृत्तियां स्वीकार किए हैं, बाहर जाते हैं, नाना प्रकार की भोग सामग्री। एक ये है, और एक ये सर्वतो भावेन अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे बिना पंख निकले हुए छोटा चिड़िया का बच्चा केवल चिड़िया की ही तरफ देखता रहता है, अपनी माँ की तरफ, वो जो मुंह में दाना पानी ला, ऐसे हम वृंदावन के आश्रित। हमारा आयास प्रयास कोई नहीं, केवल वृंदावन और निरंतर वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार का सेवन चिंतन मनन। ये है सीधे इसी जन्म में प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंच जाना। धाम सीधे सेवा में पहुंचाता है। ये रसिकों के संग से निष्ठा आती है।